बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के लिहाज से। सबसे पहले बात होगी जशपुर की बड़ी खबर की। क्या कुछ अपडेट है जशपुर को लेकर, वो आपको देंगे। कल जिस तरह से हादसा हुआ है उसमें किस तरह से कार्रवाई हुई या अभी क्या कुछ इस मामले को लेकर चल रहा है, क्योंकि कल की बात करें तो थाना प्रभारी और एएसआई पर गाज गिरी। इसके अलावा जो घटना कल हुई है उसमें 16 से ज्यादा ऐसे लोग जो घायल हुए, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये खबर बता दें कि जशपुर के पत्थल गांव में रायगढ़ रोड पर दशहरा झांकी के दौरान एक कार ने मौत का तांडव मचाया। सैकड़ों लोगों की भीड़ जब सड़क पर झांकी निकाल रही थी तो उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार पीछे से आई और करीब 20 लोगों को रौंदते हुए निकल गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोग हवा में उछलकर दूर गिर गए। वहीं तेज रफ्तार कार कुछ लोगों के ऊपर भी चढ़ गई। बताया ये जा रहा है कि दुर्घटना में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बड़ी दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कार का पीछा किया और कुछ दूरी पर कार को पकड़ लिया। वहीं गुस्साई भीड़ ने कार में आग लगा दी। दुर्घटना के विरोध में लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार कार में भारी मात्रा में गांजा भरा हुआ था। वहीं पुलिस ने घटना को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्थल गांव के थाना प्रभारी संतलाल आयाम पर कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर किया गया है, जबकि एएसआई के साहू को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये वही वीडियो हादसे का, जब यह हादसा कल हुआ, झांकी यहां पर निकाली जा रही थी और इसी बीच तेज रफ्तार कार यहां से कई लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। हालांकि कई लोग घायल हुए हैं और इस मामले में सिंगरौली के रहने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो कार में मौजूद थे। हालांकि बताया जा रहा है कि इस कार में गांजा भरा हुआ था, लेकिन दुखद यह है कि इस हादसे में एक शख्स की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ को रेफर किया गया है। लेकिन इस मामले में सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए एएसआई और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की बात कही। तो अब हम आपको बताते हैं कि कल किस तरह यह हादसा हुआ है, क्योंकि जब ये तस्वीरें सामने आई तो वाकई ये तस्वीर आपको भी विचलित कर सकती हैं। कल अचानक से झांकी निकल रही थी और इसी बीच यहां से कुछ लोग जो गुजर रहे थे, एक कार वहां पर आती है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये आप यहां समझने की कोशिश करिए कैसे यहां पर ये झांकी निकलती है। अचानक से एक कार यहां से गुजरती है इन लोगों को रौंदते हुए, और ये बताया जा रहा है कि इस कार में गांजा भरा हुआ था और जब यह हादसा होता है तो 20 से ज्यादा ऐसे लोग जो झांकी में थे मौजूद, वो उनमें से घायल हो जाते हैं। एक शख्स की मौत हुई है इस हादसे में। ये तस्वीरें आप देखिए। ठीक इसी तरह से जब झांकी निकल रही थी तो ये कार इन लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। हालांकि इस हादसे को लेकर कार्रवाई की गई है और सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी तभी ट्वीट किया जाता है। वो ये जानकारी देते हैं कि एएसआई और थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई है। लेकिन दुखद ये है कि इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे यहां से कार गुजरती है और लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। ये 2 तस्वीर देखिए, ये वीडियो आप देखिए। यहां से झांकी दशहरे के उपलक्ष्य में निकल रही थी और इसी कड़ी में एक कार वहां से तेज रफ्तार कार ये गुजरती है और लोगों को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। हालांकि गुस्साए भीड़ ने आग के हवाले भी इस कार को कर दिया। अब ये 5 तस्वीर इस हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है कार ने जब लोगों को रौंदा तो उसके बाद गुस्साई भीड़ ने इन दोनों को घेर लिया और कार में आग लगा दी। उसके बाद ये सेकंड तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक यह हादसा था और किस तरह से यहां पर लोग घायल हुए हैं।
जशपुर के पत्थल गांव में हादसे के शिकार लोगों की मदद के लिए सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हादसे में जान गंवाने वाले गौरव अग्रवाल के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल ने घायलों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। तो सीएम भूपेश बघेल की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन का कार्य हो उसकी, और उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई वो एक घटना का मुख्य कारण, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही सरकार से डिमांड है कि जब दूसरे प्रदेश में जाकर के 50-50 लाख रुपए मृतक को मुआवजा दे सकते हो, मृतक के परिवार को, परिजन को, तो ये तो हमारे प्रदेश के लोग, अपने लोग मरे हैं, तो इनको कम से कम मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, और जितने घायल हुए हैं उन सबके परिवार को 25-25 लाख की तत्काल सहायता उपलब्ध कराए। घटना को तो हम लोग नहीं जान रहा था, नाच रहा था, तो अचानक से पीछे तरफ से आया, मारते मारते निकल गए। हम लोग भी बेहोश हो गए उस समय। आप भी बेहोश थे? मैं भी बेहोश थे। मेरे को पता नहीं क्या घंटे में होश आया, लेकिन मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरे को बाटल उटल लगा, मेरे को मालूम नहीं था। उस समय मेरे को होश आया तो मैं देखा कि बहुत लोग मैंने घायल था। जुलूस निकाले गए हैं, सब प्रशासनिक अनुमति लेकर किया गया है, तो उसके बाद भी पूरे प्रदेश में आज जो माफिया राज चल रहा है, रेत में माफिया, शराब में माफिया, कोयला में माफिया, यूरिया में माफिया, अब गांजा का पूरा माफिया तंत्र आ गया है। ये माफिया राज जो चल रहा है उसी का परिणाम है कि एक शांति से चल रहे जुलूस को इस तरह से कुचला जा रहा है। इस सरकार को नैतिक रूप से सत्ता पे बने रहने का अधिकार ही नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनी इस वक्त जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ संजीत भी इस वक्त जुड़ गए हैं जशपुर से। सबसे पहले रजनी का रुख करेंगे, चूंकि रजनी, अगर इस मामले को लेकर हम बात करें तो जब कल घटना हुई उसके बाद ही सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट किया जाता है, वो दुख जाहिर करते हैं, और अब मामले को लेकर खबर ये भी सामने आ रही है कि सीएम की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है मृतकों के लिए। जी देखिए, कल की पूरी जो घटना है वो बेहद दुखद घटना है, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर सवाल भी है कि आखिर तमाम इंतजाम के बावजूद और नवरात्रि को लेकर पहले से जो तैयारियां कर ली जाती हैं उसके बावजूद इस तरह की घटना कैसे हो जाती है, और क्या पुलिस को क्या कोई अलर्ट नहीं मिल पाता है। घटना को लेकर सियासत भी जारी है, और मुआवजे का आप जिक्र कर रही थी। मुआवजे की अगर हम बात करें तो कल रात को जशपुर कलेक्टर का जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि मृतक, चूंकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और एक की मौत हो गई है, तो कलेक्टर की तरफ से कहा गया है कि मृतक के लिए 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जो घायल हैं, घायलों के इलाज की भी बेहतर व्यवस्था हो सके ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कुछ घायलों को रायगढ़ रेफर किया गया है, कुछ का इलाज जशपुर में चल रहा है। तो तमाम जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और कल जो घटना हुई उसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया था, भीड़ काफी आक्रोशित हो गई थी, गाड़ी में आग लगा दी गई थी, आरोपियों को पकड़ में भी ले लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में लगातार इस पर सियासत होती रहेगी, विपक्ष का बयान आता रहेगा, क्योंकि जैसे ही घटना की जानकारी सामने आई विपक्ष की तरफ से सीधे इसकी तुलना लखीमपुर से की गई, और ये कहा गया कि जिस तरह से लखीमपुर में मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया था उसी तरह से जशपुर की जो घटना है उसके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए। मुआवजे का ऐलान हुआ भी है, लेकिन उसके बावजूद जो पूरी घटना है वो अपने आप में बेहद दुखद है, और इस पर आगे क्या होता है ये देखना होगा। हालांकि आज भाजपा ने बंद का भी ऐलान किया है जशपुर में, तो आगे क्या कुछ घटनाक्रम होते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसीलिए जो बीजेपी के नेता हैं रजनी, वो सवाल भी उठा रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जब घटना होती है तो आप सियासत करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जशपुर में जब लखीमपुर खीरी जैसी घटना होती है तो वहां पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे साथ संजीत भी बने हुए हैं। संजीत, अगर वहां की अभी हम बात करें तो अभी किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है? शांतिपूर्ण है, क्योंकि पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ी सवाल ये है कि अब तक कांग्रेस के कोई भी जिम्मेदार नेता सामने नहीं आए, और अब तक उन्होंने अपना बयान नहीं दिया, ना ही वहां पत्थलगांव जाकर परिजनों से मुलाकात की। वहां रामपुर का मंत्री, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक नहीं मिला है और ना ही कोई बयान आया है उनका।
बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक बीजेपी वहां पर जाके और उन्होंने परिजनों से मिली, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए रातों रात और जाके वहां पर 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं और 1 नौकरी, और जशपुर पुलिस अधीक्षक की लापरवाही बताते हुए तत्काल उनको पद से हटाने की बात करें कि इनको हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जिस गाड़ी में गांजा था वो उड़ीसा के होकर आ रही थी। और आखिर पुलिस जांच जब करती है तो जांच किस तरह करती है कि उसमें गांजा के लेकर तस्करी की जाती है और पत्थलगांव में जाके ये घटना घट जाती है। बिल्कुल। और संजीत, जिस तरह ये घटना घटी है वाकई दुखद है ये घटना, लेकिन अभी बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि इस मामले को लेकर विपक्ष जिस तरह चुप्पी साधे हुए है, अब ऐसे में सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि आप पहले लखीमपुर खीरी पहुंच जाते हैं लेकिन इस मामले में चुप। संजीत, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। देखिए जिस तरह ये घटना, जी बिल्कुल, यही सवाल सवाल यही है मैम, बोलिए। सवाल यही है कि अभी तक यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग जो यहाँ पर जहां पर घटना हुई वहां से मात्र 25 किलोमीटर दूर में हमारे मंत्री रहते हैं, केंद्रीय अपना टी.एस. सिंहदेव हैं, अमरजीत भगत हैं, ये सब मंत्री सरगुजा संभाग से आते हैं, लेकिन अब तक इनके द्वारा न ही कोई आया है, न ही कोई अब तक के कोई बयान आया है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब आप लखीमपुर जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? अब बीजेपी यही सवाल उठा रही है बार बार। ठीक है, वाकई ये सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया। गांजे से भरी कार में सवार तस्करों ने बीच सड़क पर लोगों को रौंद दिया। आरोपी बबलू और शिशुपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जब सड़क पर दंदनाती दौड़ी मौत, जशपुर में लखीमपुर जैसी वारदात, मौत एट फुल स्पीड, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मौत यूं आई और देखते देखते कई जिंदगियां कुचलती हुई चली गई। जशपुर के पत्थलगांव के रायगढ़ रोड पर ये लोग दशहरे की झांकी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इन्हें भनक तक नहीं थी कि चंद पलों में ही यहाँ क्या होने वाला है। सभी लोग दूसरी ओर देख रहे थे जब ये तेज रफ्तार गाड़ी पहुंची और देखते देखते कई लोगों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। पल भर में चीख पुकार मच गई। कई लोग कार के पीछे भागे। लोगों ने कार में सवार 2 लोगों को पकड़ लिया, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। आग बबूला लोगों ने पकड़े गए आरोपियों की पिटाई शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इन्हें भीड़ से बचाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कार में गांजा भरा हुआ था। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पूरी घटना पर जशपुर एसपी विजय अग्रवाल का क्या कहना है वो भी आप जरा सुनिए। ये घटना आज लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच हुई थी, जिसमें एक दुर्गा जी का विसर्जन जुलूस निकला था और एक गाड़ी जो रेड कलर की जाइलो थी मध्य प्रदेश पास से, ये गाड़ी काशी और बेल की ओर से आ रही थी और यहाँ पत्थलगांव इंदिरा चौक के पास उसने दुर्गा जुलूस को ड्रैश किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 क्रिटिकल इंजर्ड हैं जिनके पैरों में चोट लगी और बाकी 15 हैं जिनको हल्की चोटें आई है। और घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित हो गया था और घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। थाना प्रभारी को यहाँ से थाना प्रभारी संतायाम को पत्थलगांव से रक्षित में अटैच कर दिया गया है और एएसआई के साहू जिसको लेके गाँव वालों ने काफ़ी शिकायत की थी, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पूरी घटना के ऊपर से धारा 302 और 304 का अपराध दर्ज किया जाएगा। जशपुर कांड पर भी सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2-3 दिनों से अवैध नशे के कारोबार की शिकायत की जा रही थी, लेकिन पुलिस का संरक्षण मिलता रहा। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और जिले के एसपी को तत्काल हटाया जाना चाहिए। पीड़ित परिवार को 75 लाख रुपए, घायलों के लिए सहायता राशि की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना के बाद मुख्यमंत्री को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी
भी साथ लेकर आना चाहिए। अवैध नशे के कारोबार और तस्कर के द्वारा जो लोगों को कुचला गया है, हृदय विदारक घटना है। गाड़ी में गांजा रखा हुआ था, उसको जलवाने में भी पुलिस की भूमिका है, संदिग्ध है पुलिस। तत्काल वहां के एसपी को हटाना चाहिए।